नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको ज्योतिष से संबंधित जानकारियां दी जाती हैं। साथ ही आपको ग्रहों के बुरे प्रभाव से बचने के लिए बहुत ही साधारण एवं आसान उपाय भी बताए जाते हैं। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेष राशि वालों की। और आज का ये वीडियो मेष राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से राहु केतु के प्रभाव के बारे में। यानी वर्तमान समय में और आने वाले समय में मेष राशि वालों को राहु केतु क्या फल देने जा रहे हैं, क्या फल दे रहे हैं और आगे क्या फल देंगे, मुख्य रूप से इस बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो मेष राशि वालों के लिए आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, बहुत ही काम का रहने वाला है। तो अगर आप मेष राशि के हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें और बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि एक एक बात आपके जीवन से जुड़ी है, आपके लिए बहुत महत्व रखती है। और राहु केतु जो दो ग्रह हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं व्यक्ति के जीवन में। लोगों के मन में एक धारणा बन गई है कि राहु केतु जो दो ग्रह होते हैं ये लगभग नेगेटिव ही फल देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज के इस वीडियो में हम आपको एक एक चीज का विस्तार से विश्लेषण करके बताएंगे कि राहु केतु जो ये दो ग्रह हैं ये आपको अच्छा और बुरा दोनों फल देते हैं। निर्भर करता है कि आपकी जन्म कुंडली में कैसी स्थिति में ये बैठे हुए हैं और गोचर कुंडली में इनका क्या गोचर चल रहा है, कैसी स्थिति में ये वर्तमान समय में चल रहे हैं। इस पर निर्भर करता है कि ये आपको कैसा फल देंगे। और देखा जाए तो राहु को कलयुग का राजा भी माना गया है। तो आपके जीवन में राहु की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आपका जीवन कैसा रहेगा, आपके जीवन में क्या उतार चढ़ाव आएंगे, क्या कुछ आप हासिल करेंगे, क्या कुछ आपको प्राप्त होगा, इन सब चीज़ों पर भी राहु का विशेष योगदान होता है, विशेष महत्व होता है। तो वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहेंगे, आपको मुख्य बिंदुओं पर लेकर चलेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हों और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लगातार इसी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आगे की सभी महत्वपूर्ण जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपको बता दें, ये जानकारी जो हम आपको देने जा रहे हैं राहु केतु के विषय में, ये आपकी चंद्र राशि के आधार पर है या फिर आपकी लग्न के आधार पर है। अगर आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है या फिर आपको अपनी लग्न राशि नहीं पता है, तो ऐसी स्थिति में आप अपनी नाम राशि के अनुसार भी इस राशिफल को देख सकते हैं। यानी आपके नाम के अनुसार आपकी जो राशि बनती है उस हिसाब से भी आप इस राशिफल को देख व सुन सकते हैं। साथ ही आपको बताते हुए चलें, ये जानकारी जो हम आपको दे रहे हैं ये ग्रहों के गोचरीय प्रभाव के अनुसार है। अगर आपकी जन्म कुंडली में किसी प्रकार की कोई समस्या है, कोई बड़ा ग्रह दोष है या फिर राहु केतु की स्थिति ही आपकी कुंडली में अच्छी नहीं है, जिसके कारण वो अपना वास्तविक फल नहीं दे पा रहे हैं, फिर आपको अपनी जन्म कुंडली का एक बार विस्तार से विश्लेषण करा के जान लेना चाहिए कि आखिर समस्या हमारे कुंडली में कहाँ है, हमारे जीवन में क्यों ऐसी उथल पुथल मची हुई है, क्यों हमें बार बार समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उस समस्या को जानकर आप फिर उसके अनुरूप उपाय कीजिए, जिससे आपको लाभ देखने को मिले। दोस्तों, वर्तमान में राहु का राशि परिवर्तन 18 मई 2025 को हुआ है और वर्तमान में ये कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु आपके गोचर कुंडली के एकादश भाव में विराजमान है और वहां से राहु की जो दृष्टि है वो आपके तीसरे स्थान पर पड़ रही है, आपके पंचम स्थान पर पड़ रही है और आपके सप्तम स्थान पर पड़ रही है। राहु जब आपके एकादश भाव में कुंभ राशि के होकर विराजमान है, एक तरह से देखा जाए तो ज्योतिष शास्त्र में कुंभ राशि राहु की राशि भी मानी जाती है। तो जब कुंभ राशि में और एकादश भाव में राहु विराजमान है तो यहाँ पर आपको ये क्या फल देंगे, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। जब आपकी गोचर कुंडली के एकादश भाव में राहु संचरण कर रहे हैं, विराजमान हैं, तो ऐसी स्थिति में जो एकादश भाव होता है वो लाभ का होता है, आमदनी का होता है। तो राहु कहीं ना कहीं आपकी आमदनी को, आपकी आय को ये सक्रिय करेंगे। यानी अभी तक आपकी आमदनी में जो रुकावटें देखने को मिल रही थी, आपकी आमदनी रुकी हुई थी, कहीं ना कहीं उसको राहु सक्रिय करेंगे। ये तब महत्वपूर्ण और भी ज्यादा हो जाता है जब आप शनि की 7.5 से भी गुजर रहे हैं। वर्तमान में देखा जाए तो शनिदेव की 7.5 आपके ऊपर चल रही है, तो आर्थिक समस्याएं लगातार आपके सामने आ रही होंगी और ऐसी स्थिति में राहु का सपोर्ट आपको मिलना, खासकर आय के क्षेत्र में, आमदनी के क्षेत्र में, ये बहुत महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पर राहु का है।
तो एकादश भाव में जब राहु विराजमान है, एक बात और हम आपको याद दिलाते हुए चलें, राहु की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में अच्छी होनी चाहिए। हम बार बार ये बात इसलिए दोहरा रहे हैं क्योंकि अगर आपकी कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी नहीं होगी, पापक ग्रहों के या फिर गलत भावों में बैठे होंगे, अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी नहीं होगी तो फिर हो सकता है जैसा हम आपको बता रहे हैं वैसा ये फल आपको नहीं दे पाए। तो आपकी जन्म कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, तभी ये आपकी गोचर कुंडली के अनुसार अच्छा फल आपको दे पाएंगे। तो आमदनी के क्षेत्र में देखा जाए तो यहाँ पर राहु का आपको सपोर्ट मिलेगा। आपकी जो इच्छा शक्ति है कहीं ना कहीं आय के स्रोतों को ये विकसित करेंगे। आपके मन मस्तिष्क में कई विचार आएंगे, आप अपना नया बिजनेस डाल सकते हैं या फिर आप कोई नई जॉब की शुरुआत कर सकते हैं और वहां से आपको आमदनी होगी, वहां से आपको प्रॉफिट होगा। साथ ही राहु आपकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करेंगे, यानी आप पहले जो सपने देखे हुए थे, आप जो सपने देख रहे थे और आपको लगता था, आप सोचते थे कि ये सपने हमारे पूरे होंगे या फिर नहीं होंगे, हम ये अपनी जीवन में अपनी लाइफ में कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर आपकी जो महत्वाकांक्षाएं थी, आपकी जो सपने थे, कहीं ना कहीं राहु उनको साकार करने में मदद करेंगे। आप थोड़ा हाथ आगे बढ़ाएंगे और वहां से आपको और अच्छा सपोर्ट मिलेगा और आपके सपने यहाँ पर पूरे होंगे। सारे सपने पूरे हो जाएंगे ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन बहुत कुछ है जो आप सोच रखे थे वो यहाँ पर राहु पूरा करवाएंगे। यानी मिला जुला कर देखा जाए तो मेष राशि वालों, आमदनी के क्षेत्र से, आय के क्षेत्र से ये राहु का जो परिवर्तन है, वर्तमान में राहु जो आपको फल दे रहे हैं ये आपके आमदनी के स्रोतों के लिए अच्छा है, आपकी आय के लिए अच्छा है। यहाँ पर राहु आपकी मदद करेंगे, आपको यहाँ पर अच्छा फल देंगे। मेष राशि वालों, अब बात कर लेते हैं राहु की दृष्टि पर। तो सबसे प्रथम दृष्टि राहु की जो है वो आपके तृतीय भाव पर पड़ रही है। तृतीय भाव पर जब राहु की दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ पर ये नेगेटिव पॉइंट आपके लिए रहेगा। आपके जो सगे संबंधी हैं, आपके रिश्तेदार हैं या फिर फैमिली मेंबर हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ आपके वैचारिक मतभेद रह सकते हैं। आपके साथ उनका जो व्यवहार है वो अच्छा नहीं रह सकता। मनमुटाव जैसी स्थितियां यहाँ पर आपके और आपके सगे संबंधियों के बीच बन सकती हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको सावधानी दिखाने की जरूरत होगी। आपको समझदारी दिखाते हुए रिश्तों को निभाना है और आगे बढ़ जाना है। आपके रिश्ते के लिए अनुकूल रहेगा और आपकी जो रिश्तों की बागडोर है कहीं ना कहीं वो मजबूत बनी रहेगी और अच्छा खासा आपका जो रिलेशन है, आपकी जो संबंध हैं वो भी चलते रहें। यहाँ पर आपको समझदारी दिखाने की आवश्यकता होगी। मेष राशि वाले, राहु की सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पर भी पड़ रही है। पंचम भाव होता है शिक्षा का, संतान का। तो ऐसी स्थिति में आपकी जो शिक्षा है कहीं ना कहीं उसको तो राहु अच्छा बनाएंगे। हो सकता है बीच बीच में कुछ व्यवधान आपको आपकी शिक्षा में देखने को मिले, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी उलझन या कोई बड़ी समस्या शिक्षा के क्षेत्र में नहीं आएगी। शिक्षा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं राहु का बीच बीच में आपको सपोर्ट भी मिलेगा। तो जो उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो विद्यार्थी वर्ग से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये परिवर्तन सामान्य रहेगा। कह सकते हैं कि अच्छे परिणामों को देने वाला रहेगा। वहीं संतान की पक्ष से आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होगी। आपकी जो संतान है अगर नई उम्र की है तो आपको अपनी संतान को कुसंग से बचाने की कोशिश करनी होगी। वो कहाँ उठ रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, कैसी संगत में वो पड़े हुए हैं, इस पर भी आपको ध्यान देना होगा। संतान के पक्ष से थोड़ा सा जागरूक आपको रहना चाहिए राहु के इस परिवर्तन काल में। बात करें आपके प्रेम संबंध की, तो प्रेम संबंध के लिहाज से भी आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की हम सलाह देंगे। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, आप प्रेम संबंध में हैं, तो ऐसी स्थिति में आपकी जो रिश्ते की बागडोर है उसको बहुत ज़्यादा मजबूत और पकड़कर आपको रखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं स्थितियां आपके विपरीत दिखाई दे रही है। यानी कहने का मतलब मेष राशि वालों, आपके प्रेम संबंध के लिए ये परिवर्तन, ये जो परिवर्तन काल है, परिवर्तन का समय है, ये ज़्यादा अच्छा हम नहीं कह सकते। यहाँ पर आपको सूझबूझ की ज़रूरत होगी, समझदारी की ज़रूरत होगी। वहीं राहु की नवम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर भी पड़ रही है। ये वैवाहिक जीवन का स्थान होता है, आपके जीवन साथी का भाव होता है। तो यहाँ पर भी आपको अपनी मैरिड लाइफ में, अपने वैवाहिक जीवन में
थोड़ा सा समझदारी दिखाते हुए आगे बढ़ना होगा, क्योंकि राहु की दृष्टि जब सप्तम पर पड़ेगी तो कई सारी समस्याएं आपके वैवाहिक जीवन में आपको देखने को मिल सकती हैं। तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन के लिहाज से देखा जाए तो हम आपको जागरूक करेंगे, सतर्क करेंगे और समझदारी के साथ आप दोनों को ही रिश्ते की बागडोर को संभालते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इस तरह से आप अपने वैवाहिक जीवन को अच्छा बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, इसके आगे बात कर लेते हैं हम केतु के परिवर्तन प्रभाव की। अभी हमने चर्चा की है राहु के परिवर्तन प्रभाव की। अभी तक आपको जो बता रहे थे वो राहु के अनुसार फलादेश कर रहे थे। अब चर्चा करेंगे केतु के बारे में, क्योंकि यहाँ पर हम आपको जो फलादेश कर रहे हैं वो राहु और केतु दोनों ग्रहों का कर रहे हैं, तो अलग अलग से विस्तार से आपको बता रहे हैं। अभी तक हमने राहु की चर्चा की, अब केतु के बारे में जानते हैं। तो केतु का जो परिवर्तन हुआ है 18 मई 2025 को, ये आपके पंचम भाव में और सिंह राशि में हुआ है। पंचम भाव जैसा कि हमने पहले आपको बताया था शिक्षा, संतान इत्यादि का होता है। तो पंचम भाव में जब केतु विराजमान रहेंगे वो आपके पंचम भाव को सक्रिय यहाँ पर करेंगे। तो संतान के पक्ष से जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया, आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। जो कुछ पहले हमने बताया उसके अनुसार ही वही सब पालन आपको करना होगा। संतान के पक्ष से प्रेम संबंध को लेकर भी यहाँ पर आपको सावधान रहने की हम सलाह देंगे, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं। यहाँ पर आपका कोई गुप्त संबंध, आपका कोई प्रेम संबंध जो अभी तक छुपा हुआ था वो उजागर हो सकता है इस दौरान में, इस समयावधि में। तो इसका भी आपको ध्यान रखते हुए चलना होगा। यहाँ पर आपको ईमानदारी की ज़रूरत होगी, क्योंकि केतु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को सक्रिय तो करते ही करते हैं। साथ ही अगर आप अपने किसी भी संबंध में अगर आप ईमानदार बने हुए हैं तो यहाँ पर ये सपोर्ट भी आपका करते हैं। तो यहाँ पर आपको ईमानदार बने रहने की आवश्यकता होगी। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में हम बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में सामान्यतः ये आपको अच्छा फल देंगे, लेकिन संबंध के विषय में देखा जाए तो यहाँ पर अलगाव की स्थिति ये पैदा कर सकते हैं। यहाँ पर पंचम भाव से संबंधित ये चीज़ों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर आपको अपनी संतान के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। और संतान, जैसे कि हमने पहले आपको बताया, संतान की जो संगत है, आपकी संतान अगर युवा है और आपको लगता है कि अगर गलत दिशा में आपकी संतान जा रही है तो उसको आपको काबू करना चाहिए, क्योंकि ये वो समय होगा जब आपकी संतान बिगड़ सकती है और फिर बाद में आपको उसको कंट्रोल कर पाना थोड़ा सा मुश्किल साबित होगा। तो संतान पर विशेष रूप से आपको यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणाम यहाँ पर आपको मिलेंगे। और अगर आप प्रेम संबंध में हैं और ईमानदार बने हुए हैं, लंबे समय से आप रिश्ते में हैं, तो यहाँ पर आपके प्रेम विवाह के भी अच्छे खासे योग बनेंगे। इस दौरान, इस समयावधि में आपका जो प्रेम संबंध है वो प्रगाढ़ होगा और आप प्रेम विवाह तक भी पहुँचेंगे, अगर सब कुछ ठीक रहता है तो। बशर्ते आपको समझदारी की ज़रूरत पड़ेगी संबंध को निभाने में। अगर आप थोड़े से चूकते हैं तो फिर आपका रिश्ता खराब भी हो सकता है, ये भी आप निश्चित मान लेना। अगर आप ईमानदारी से और दोनों पक्ष अगर ईमानदारी से रिश्ते को इम्पोर्टेंस देते हैं, रिश्ते को मानते हैं और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो फिर कह सकते हैं कि ये संबंध अगर लंबे समय से चल रहा है तो ये शादी विवाह तक पहुंच सकता है। इसी के साथ अगर आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज से जुड़े हुए, समाज सेवा करते हैं, तो यहाँ पर मान सम्मान में आपकी वृद्धि देखने को मिलेगी। इस राशि वालों, स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा सा आपको जागरूक रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। बीच बीच में कुछ स्वास्थ्य समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं। तो मेष राशि वालों, यहाँ पर हमने विशेष रूप से राहु और केतु इस समयावधि में यानी 2025 18 मई से लेकर 2025 से लेकर और 25 नवंबर 2026 तक राहु केतु का जो परिवर्तन है कुंभ राशि में, वो आपको क्या फल देगा ये हमने आज के इस वीडियो में बताया है। आशा करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।